क्लास 8 वेलकम बैक टू द चैनल। फ़िलहाल हम NAS एग्ज़ाम यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारी कर रहे हैं और उसके सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। एक स्टोरी पढ़ेंगे जो कि डायलॉग फॉर्म में दी हुई है और उससे रिलेटेड सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, कुछ बच्चों की बातें हैं। यहाँ पर बच्चे अपने बारे में बता रहे हैं, अपने हॉबीज़ के बारे में बता रहे हैं डायलॉग फॉर्म में। तो चलिए हम एक एक करके उसको पढ़ेंगे और फिर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं उनको सॉल्व करने की, उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। हेमा क्या कहती हैं ज़रा देखते हैं। हेलो, आई एम हेमा। डू यू नो वॉट आई एन्जॉय डूइंग द मोस्ट। क्या आपको पता है कि मुझे क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है? आई लाइक विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना बहुत पसंद है। किसके साथ? फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। लास्ट ईयर ड्यूरिंग माई समर वेकेशन आई विजिटेड हैदराबाद एंड सॉ द चार मीनार एंड द गोलकोंडा फोर्ट। लास्ट ईयर हेमा कहाँ गई थी? हैदराबाद गई थी ड्यूरिंग हर समर वेकेशन और उसने क्या देखा? चार मीनार देखा और गोलकोंडा फोर्ट देखा। This year I visited Agra. This year she has visited Agra and was very happy to see the Taj Mahal. आगरा में उन्होंने क्या देखा? ताज महल देखा। Every time I visit a new place I make new friends. हर बार जब हेमा नई जगह पर जाती हैं वो वहाँ पर नए फ्रेंड्स बनाती हैं। Which place do you think I should visit next year? आपको क्या लगता है नेक्स्ट ईयर मुझे कहाँ जाना चाहिए? यानी कि हेमा को कहाँ जाना चाहिए? हेमा को हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत पसंद हैं, उन्हें नई नई जगहें जाना पसंद है, नई चीज़ें देखना पसंद है और साथ में नए फ्रेंड्स बनाना भी बहुत पसंद है। लेट अस टॉक अबाउट अली। सी, अली क्या कहते हैं? माई नेम इज़ अली, नाइस टू मीट यू ऑल। अली को सबसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। आई एम वेरी कीन ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। अली को भी नई चीज़ें लर्न करना बहुत पसंद है, नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है। माई साइंस टीचर ऑलवेज एनकरेजेस मी टू रीड मोर बुक्स। उनकी साइंस टीचर उनको नए और बुक्स पढ़ने के लिए, नई नई बातें सीखने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए एनकरेज करती हैं। शी सेज आस्किंग क्वेश्चंस इज़ द बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंस टीचर उनके अंदर साइंटिफिक इंक्वायरी का जो स्किल है वो डेवलप करना चाहती हैं। तो वो कैसे कर रही हैं? वो उनको कहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए और इसी से साइंटिफिक इंक्वायरी के स्किल की बिगिनिंग होगी। लास्ट वीक आई रेड अ बुक कॉल्ड डिस्कवर्ड क्वेश्चंस एंड फाउंड इट वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। लास्ट वीक अली ने कौन सी बुक पढ़ी थी? डिस्कवर्ड क्वेश्चंस नाम की एक बुक पढ़ी थी और उनको वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी। कैन यू टेल मी व्हाई रेन फॉल्स इन ड्रॉप्स? क्या आप बता सकते हैं कि रेन बूंदों में ही क्यों नीचे आती है? रेन, वाई रेन फॉल्स इन ड्रॉप्स? आई फाउंड द आंसर इन दैट बुक। जो ये क्वेश्चन है वाई रेन फॉल्स इन ड्रॉप्स, इस क्वेश्चन का आंसर अली को कौन सी बुक में मिला? डिस्कवर्ड क्वेश्चंस में मिला। तो यानी कि अली के हिसाब से बुक्स पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमें साइंटिफिक इंक्वायरी की स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है और हम नई चीज़ें सीखते हैं। रजत, हाय फ्रेंड्स, आई एम रजत, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। अब यहाँ देखिए रजत को कुछ डिफरेंट चीज़ें पसंद है, उनको स्पोर्ट्स पसंद है, गेम्स पसंद है। आई एम पैशनेट अबाउट प्लेइंग फुटबॉल। उन्हें फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और वो उनका पैशन है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सॉकर एंड इज़ प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स ईच। फुटबॉल को सॉकर भी कहते हैं और वहाँ पर दो टीम्स होती हैं फुटबॉल में और दोनों टीम्स में 11 प्लेयर्स होते हैं। देयर आर गोल कीपर्स, डिफेंडर्स एंड स्ट्राइकर्स इन द गेम्स। 3 तरह के खिलाड़ी होते हैं। गोल कीपर होते हैं, डिफेंड करने वाले डिफेंडर्स होते हैं और स्ट्राइक करने वाले स्ट्राइकर्स होते हैं। आई वॉच ऑल द फुटबॉल मैचेस। उन्हें फुटबॉल खेलना ही नहीं बल्कि मैचेस देखना भी पसंद है। वन डे आई वॉन्ट टू प्ले फॉर इंडिया लाइक बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया की तरह वो एक दिन, यानी कि रजत एक दिन देश के लिए, इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ स्ट्राइकर लाइक हिम। जैसे बाईचुंग भूटिया एक स्ट्राइकर हैं उसी तरीके से रजत को भी फुटबॉल गेम में एक स्ट्राइकर बनना है। हेलो एवरीवन, आई एम जॉन।
माई हॉबी इज़ टू कीप द एनवायरनमेंट ग्रीन एंड क्लीन। यहाँ पर जॉन की एक डिफरेंट हॉबी है, वो क्या है, वो एनवायरनमेंट को ग्रीन और क्लीन रखना चाहते हैं। डू यू नो दिस रेनी सीजन आई प्लांटेड 4 सैपलिंग्स ऑफ ट्रीज इन माई स्कूल। जॉन ने इस बार इस रेनी सीजन में अपने स्कूल में 4 पौधे लगाए हैं जो कि बड़े होकर ट्रीज बनने वाले हैं। ठीक है, कहाँ लगाए हैं, स्कूल में लगाए हैं। दीज आर, ये कौन से पेड़ हैं, देखिए, जामुन, नीम, मैंगो एंड गुलमोहर। उन्होंने 4 पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं फिलहाल तो, जो बड़े होके पेड़ बनेंगे। जामुन का पेड़, नीम का पेड़, मैंगो और गुलमोहर। माई टीचर सेड दैट वी विल पुट द नेम्स ऑफ ट्रीज नेक्स्ट टू द सैपलिंग्स। जहाँ पर उन्होंने सैपलिंग्स लगाए हैं उसके बगल में वो उसका नाम लिखने वाले हैं। ऐसा उनकी टीचर ने, जॉन की टीचर ने उनसे ऐसा कहा है। सोमा फ्रॉम माई क्लास इज़ डिज़ाइनिंग द प्ले कार्ड्स। और सोमा जो है वो प्ले कार्ड्स बना रही हैं। हर हॉबी इज़ ड्राइंग एंड पेंटिंग। और उनकी जो हॉबी है, सोमा की क्या हॉबी है, ड्राइंग और पेंटिंग उनकी हॉबी है, और इसलिए वो प्ले कार्ड्स बना रही हैं। तो ये 4 डायलॉग्स थे, एक छोटी सी स्टोरी थी जहाँ पर 4 बच्चों ने अपने अपने इंटरेस्ट की बातें बताई हैं, हम सब से शेयर की हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें देना है। अब चूंकि हमने ये स्टोरी पढ़ ली है तो हमें सारे आंसर्स पता होने चाहिए, और अगर हमें पता नहीं है तो हम वापस इस स्टोरी में इन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढेंगे। ये प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने के। सो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। What is common to गोलकोंडा फोर्ट एंड द ताज महल? अब आपको ये ऑप्शंस देखने हैं और इन ऑप्शंस में से सही आंसर निकालना है। They are located in Agra. They have historical value. They are the only places to visit. या they are located in Hyderabad. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है they are located in Agra, ये गलत है क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया। हेमा ने क्या कहा था हमसे कि वो हैदराबाद गई थी और वहाँ उन्होंने गोलकोंडा फोर्ट देखा था, और आगरा गई थी, वहाँ उन्होंने ताजमहल देखा था। यानी कि गोलकोंडा फोर्ट जो है वो ऑब्वियसली आगरा में नहीं है। इसी तरीके से जो तीसरा ऑप्शन है दे आर ओनली प्लेसेस टू विजिट, ये भी गलत है क्योंकि भारत में, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ विजिट किया जा सकता है। दे आर लोकेटेड इन हैदराबाद, दोनों के दोनों हैदराबाद में नहीं हैं, अलग अलग जगह पे हैं। तो हमारा सही आंसर क्लियरली क्या है, दे हैव हिस्टोरिकल वैल्यू। दोनों ही हिस्टोरिकल, दोनों की हिस्टोरिकल वैल्यू है, दोनों ही हिस्ट्री से रिलेटेड प्लेसेस हैं जहाँ पर हेमा ने विजिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर फुटबॉल? यहाँ 4 चीज़ें, 4 बातें फुटबॉल के बारे में बताई गई हैं, लेकिन उनमें से एक जो है वो रॉन्ग है, ट्रू नहीं है, वो हमें ढूंढना है। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज सॉकर। हाँ, सॉकर तो कहते हैं फुटबॉल को। इट इज़ प्लेड बाई 11 प्लेयर्स, ये भी हमने पढ़ा कि 11 प्लेयर्स ही होते हैं एक एक टीम में। इट रिक्वायर्स 2 टीम्स टू प्ले, हाँ तो ऐसा भी है, 2 टीम्स के बीच में ही मैच होता है। इट इज़ अ गेम ओनली फॉर गोलकीपर्स, ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कि गोलकीपर्स भी होते हैं, डिफेंडर्स होते हैं और स्ट्राइकर्स होते हैं, सिर्फ गोलकीपर्स ये गेम नहीं खेलते। सो दिस इज़ नॉट ट्रू। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। हाउ विल द सैपलिंग्स बी आइडेंटिफाइड? जो जॉन ने जो सैपलिंग्स लगाई थी, याद है आपको, जॉन ने कुछ सैपलिंग्स लगाई थी और उन सैपलिंग्स को वो आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तरीका ढूंढा था। तो देखते हैं कि क्या तरीका था वो। द नेम्स ऑफ द ट्रीज विल बी पुट नियर द सैपलिंग्स, सैपलिंग्स के पास में ट्रीज के नेम्स लिखेंगे। टीचर विल कीप ट्रैक ऑफ द सैपलिंग्स, हमेशा टीचर देखेंगी कि सैपलिंग्स कौन से पेड़ के हैं, ट्रैक रखेंगी उनका। द स्कूल विल हैव ओनली 4 ट्रीज, क्या सिर्फ 4 ही ट्रीज होंगे स्कूल में? ये भी सही नहीं लग रहा है। एंड चिल्ड्रन विल मेमोराइज द नेम, और चिल्ड्रन हमेशा नाम याद रखेंगे या मेमोराइज करेंगे। इसमें हमें सबसे सही जो ऑप्शन लग रहा है वो ये है, नेम्स ऑफ द ट्रीज विल बी पुट नियर द सैपलिंग्स, नाम लिखेंगे सैपलिंग्स के पास, क्योंकि जॉन के टीचर ने उनको कहा था कि सैपलिंग्स लगाने के बाद हम उनके आसपास नाम लिखेंगे। तो यही सही ऑप्शन है क्योंकि टीचर रिकॉर्ड नहीं रख सकती हैं हमेशा, और वो नहीं रखने वाली हैं, और 4 ही ट्रीज स्कूल में नहीं हो सकते हैं, और चिल्ड्रन भी मेमोराइज नहीं करेंगे उनके नेम्स को। इसका सबसे सही ऑप्शन है पहला। व्हाट इज़ सोमा गुड एट? अब सोमा किसी चीज़ में, सोमा नाम की लड़की के बारे में अभी हमने पढ़ा,
और सोमा किसी चीज़ में अच्छी हैं, किस चीज़ में अच्छी हैं ज़रा देखते हैं। प्लांटिंग ट्रीज़, उन्होंने ट्रीज़ प्लांट नहीं किए थे। प्लेइंग सॉकर, वो सॉकर भी नहीं खेलती। रीडिंग बुक्स, वो बुक्स भी रीड नहीं करती, लेकिन वो ड्राइंग और पेंटिंग करती हैं। तो ये हमने ऑलरेडी स्टोरी में पढ़ा है, इसलिए हमें आंसर आसानी से मिल गया है। ओके, व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन हेमाज एंड अलीज हॉबीज़। हेमा और अली की हॉबी में कुछ तो कॉमन है, ज़रा देखते हैं कि क्या है। दे लाइक पेंटिंग एंड सैपलिंग द ट्रीज़। आई थिंक ये सही नहीं है, क्योंकि उन दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि उन्हें सैपलिंग्स और ट्रीज़ लगाना पसंद है। दे एन्जॉय प्लेइंग गेम्स लाइक फुटबॉल। ये भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि वो फुटबॉल नहीं खेलते। दे लाइक डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स एंड प्लेसेस। ये सही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम फोर्थ देख लेते हैं। दे लाइक वॉचिंग मैचेस ऑन टेलीविजन। ये भी गलत है, तो सही क्या है। दे लाइक डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स एंड प्लेसेस, क्योंकि हेमा को नई नई जगहें जाना पसंद है, नए फ्रेंड्स बनाना पसंद है, और अली को भी नई चीज़ें सीखना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, तो उन्हें भी नई चीज़ें डिस्कवर करना पसंद है। तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। दे लाइक डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स एंड प्लेसेस। सो आई थिंक वी गॉट ऑल द आंसर्स करेक्टली, और काफ़ी मज़ा भी आया स्टोरी को पढ़ने में और उनके आंसर्स को ढूंढने में। आई होप आपने भी इतना ही एंजॉय किया हो जितना कि मैंने किया। और वीडियोस देखने के लिए और मेरे साथ नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग चिल्ड्रन।